हेलो एवरीवन, चलिए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोगों का सीए मेंटर का फाइनल पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम लोगों ने दिया पेपर नंबर 12। क्या एमसीक्यूज रहे, कितना हम लोगों को समझ में आया, उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन के साथ डिस्कशन करते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is not a characteristics of management accounting? सर फ्यूचर ओरिएंटेड है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, बस क्या कंपलसरी अकाउंटिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेकंड, which personnel of a financial firm प्ले अ की रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो सर मैनेजर वो पर्सन होता है जो की रोल प्ले करता है, तो करेक्ट ऑप्शन होता हम लोगों का बी। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था शायद यहां एरर हो सकती थी, तो ध्यान से समझने वाले पॉइंट्स थे। प्रोडक्शन डिटेल ऑफ मैसर्स बानी फूड केयर आर एज अंडर, प्रोडक्शन गिवन है यूनिट्स में, मशीन आर गिवन है पर प्रोडक्शन रन हम लोगों का, यूनिट्स आर प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 10 यूनिट्स। तो सर हम लोग अगर बात करें यहां पर तो हर एक प्रोडक्शन 100 रन या 110, 120 और 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 40, 30 और 20, जब आप टोटल लगाएंगे तो टोटल आएगा 19,000 का। तो सर 2,25,000 डिवाइडेड बाय 19,000, तो हमारा करेक्ट आंसर होता 11.84। In activity based costing, an item for which cost measurement required is called, that is cost object, जिसके बारे में हमारा करेक्ट ऑप्शन था बी। फिफ्थ, अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो ध्यान से समझो। मैसर विष्णु लिमिटेड सेल्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आप एक्स मान के कर सकते थे कि अगर 500 यूनिट है तो 300 यूनिट एक्स की और 200 यूनिट हम लोग ए बी की बेच रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर प्रोडक्शन ए इज 95% एंड 95%। सेम 90% हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और 95% हमारी दूसरे की वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आपने एक्स मान के किया होता, मतलब 500 यूनिट्स के साथ हम लोगों ने काम किया होता, तो हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता वो आता 35 रुपीज अराउंड। तो 35 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो। तो करेक्ट आंसर आता हम लोगों का 1 लाख रुपीज का। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 0.7x, तो x की वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। A company's sales declined from 9 lakh to 7 lakh, causing a profit of rupees 50,000 to become a loss of 50,000. सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। 50,000 के प्रॉफिट से आप 50,000 के लॉस पे आ गए, तो 1 लाख का चेंज डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स में चेंज 2 लाख का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट आंसर होता सर 50%। ABCA manufacturing company to evaluating 2 machine for its production line. The associate cost are as follows: semi-automated और fully automated. सर हम लोगों को निकालना था इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा इंडिफरेंस पॉइंट आता 3,000। अगर 3,000 से नीचे हम लोग बना रहे हैं तो सेमी ऑटोमेटेड बेनिफिट था, और 3,000 से ऊपर बना रहे हैं तो फुली ऑटोमेटेड हमारे लिए बेनिफिट था। तो अगेन option number A is correct. The semi-automated machine should be chosen if the expected production is 2,500 units. बाकी तीनों ऑप्शन हम लोगों के रॉन्ग थे। Which of the following is not method of a transfer pricing? अगेन क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। टोटल कॉस्ट मेथड होता है सर, मार्जिनल कॉस्ट मेथड होता है, मार्केट प्राइस मेथड भी होता है, बट ये स्कीमिंग प्राइस मेथड जैसी कोई चीज नहीं होती। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रैक्टिकल था हम लोगों का। A company's budget for actual production for a period are as follows. Budgeted production given है 6,000 यूनिट का, budgeted variable overhead 1,20,000। हमसे पूछा गया था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 1,20,000 खर्चा था 6,000 यूनिट्स का, तो 5,900 का कितना, तो ये आता 1,18,000, और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1,22,000। 4,000 का हम लोगों का बच्चों वेरिएंस आता एडवर्स वेरिएंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता हम लोगों का बी। सर 10th क्वेश्चन, मैसर्स एंस्टॉन लिमिटेड प्रोड्यूस 500 यूनिट टू प्रोडक्ट ए इन 12 आवर्स पर यूनिट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आवर्स इज 16 पर यूनिट। हम लोगों को 16 घंटे में काम करना था, हमने 12 घंटे में काम करके बचा रहे, तो 4 घंटे बचाए 500 यूनिट पे, तो दैट मीन्स सर 2000 आवर्स की सेविंग हुई। सर हमसे क्या पूछा गया था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला सर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स जो हम लोगों के आ रहे थे वो आ रहे थे 8,000, एक्चुअल आवर्स आ रहे थे 6,000, तो डिफरेंस आया सर 2,000 का। 2000 मल्टीप्लाई बाय 48, तो सर 96,000 का फेवरेबल वेरिएंस आता।
अगला बच्चों ये हमारे मॉड्यूल की लाइन से एज इट इज उठाया हुआ क्वेश्चन है, is a budget which is continuously updated by adding a future accounting period या further accounting period when the earlier accounting period has expired। तो करेक्ट आंसर होता है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट एक ऐसा बजट होता है जो करंटली अपडेटेड में चलता है। अगला पॉइंट हमसे पूछा गया था रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला सर ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एसेट मल्टीप्लाई बाय कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग सोच रहे थे। तो सर अगेन हम लोग बात करें तो 1 लाख माइनस 5 लाख इंटू 15% 75,000। तो करेक्ट आंसर होता हमारा रेजिडुअल इनकम का 25,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगेन थियोरेटिकल पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हुज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू एंड मैनेजिंग एक्सपेंसेस। अगर सिर्फ रेवेन्यू बोलता रेवेन्यू सेंटर, अगर सिर्फ एक्सपेंस बोलता तो कॉस्ट सेंटर, बट यहां पर दोनों चीजें बोली, रेवेन्यू भी मैनेज कर रहा है और एक्सपेंस भी मैनेज कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉफिट सेंटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगेन अगला पॉइंट 14, अब बिजनेस इज डिसाइडिंग बिटवीन 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एबीसी 3 तो डिफरेंट ऑप्शन है और हम लोगों को 4 पॉसिबल इकोनॉमिक सिनेरियोज गिवन है। तो सर 4 into 3 कितने पे ऑफ टेबल में वैल्यूज आने वाली है? तो सर हम लोगों की टोटल वैल्यूज आने वाली थी 12। यहां बात करें बच्चों आखिरी क्वेश्चन, द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न गिवन है और हमसे पूछा है कि कौन सा प्रोजेक्ट रिस्कियर था। तो सर हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सर 20 डिवाइडेड बाय 15 कितना आया? 0.75। और सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आया सर ये हम लोगों का 0.90। तो जो भी हायर होगा, सर हायर क्या था? बी वाला, तो बी वाला हायर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रोजेक्ट बी, बिकॉज इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज हायर। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर होगा वो रिस्कियर प्रोजेक्ट होगा। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बच्चों। सब्जेक्टिव पेपर भी उतना ही आसान था। तो फाइनली हम लोगों के पेपर्स खत्म हो गए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट गाइस, थैंक्स अ लॉट।